इस तरीके से मैं क्विक डोज करके बहुत सारे आपके जो टॉपिक्स हैं उनके लिए लाऊंगी, ताकि वो आपके लिए एक बेसिक तैयार कर सकें। ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है, और इसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया ताकि आपके दिमाग में एक तरीके से बैठ पाए। करीब 20-25 आपके ये इस तरीके से वन लाइनर टाइप के रहेंगे। तो आई होप ये कोशिश आपको पसंद आएगी। तो एक फटाफट मैं बता देती हूँ कि आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। फिलहाल टॉपिक लिया है बायोलॉजी का द सेल, और सीरीज़ का नाम है क्विक डोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। जो फर्स्ट वन लाइनर है दैट इज़ द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल अगर आपसे कोई पूछे या एग्ज़ाम में आए तो दैट इज़ साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कोई कि हु कॉइन्ड द टर्म सेल, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल, ओके, फर्स्ट लिविंग सेल ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, और फर्स्ट डेड सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। वो डेड था जो सबसे पहले किया था। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस इज नोन एज द मास्टर ऑफ सेल, यानी सेल का मास्टर कौन होता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट क्या होती है लाइफ की? सेल। इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है इस तरीके से। नेक्स्ट है माइटोसिस। माइटोसिस ओनली सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर द इंजरी इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जो भी इंजरी होती है या जहाँ भी काट या चोट लगती है, तो वहाँ पर क्या होता है? माइटोसिस होता है, सेल डिवाइड होती है और उस जगह को रिपेयर करती है। तो इस तरीके का जो चीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। क्या होते हैं लाइसोसोम? सुसाइडल बैग होते हैं, एक तरीके से डाइजेस्ट करते हैं या किल करते हैं अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड सेल को, इन्फेक्शंस वगैरह को। तो लाइसोसोम इज ओनली फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं? एनिमल सेल में पाए जाते हैं। इनको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सुसाइडल बैग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर किया था? क्रिस्टियन ड्यूफ के द्वारा डिस्कवर किया था 1949। पावर हाउस पूछा जाता है, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का। पावर हाउस के बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? तो ये आपका रिचर्ड एल्टमैन 1890। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है प्रोटीन फैक्ट्री सेल की किसे कहते हैं? तो प्रोटीन जहाँ पर तैयार होती है सेल के अंदर, वो जगह राइबोसोम्स होती है, या वो यूनिट राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम डिस्कवरी किसने की थी? तो जॉर्ज नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी पैलाडे इन 1955। नेक्स्ट है राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो होता ही। उसके बाद अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस क्या होते हैं? वायरस क्या सेल थ्योरी फॉलो करते हैं? नहीं, वायरस डू नॉट फॉलो द सेल थ्योरी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? तो सेलुलोज जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिससे क्या बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है। क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? केवल प्लांट सेल में, एनिमल सेल में ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन लाइन है द लार्जेस्ट अगर सेल आता है तो हम कहेंगे ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसे लार्जेस्ट सेल कहते हैं। नेक्स्ट है अगर स्मॉलेस्ट सेल क्वेश्चन आता है तो माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेप्टिकम, पीपीएलओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन नर्व सेल किसे कहते हैं? तो ये लॉन्गेस्ट ह्यूमन नर्व सेल जो है एनिमल की, ह्यूमन नर्व सेल इज लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, ओके। तो लॉन्गेस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो ह्यूमन की जो नर्व सेल होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सी होती है? आपका ओवम जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल होती है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है? स्पर्म जो है, अगर ह्यूमन के बारे में पूछे तो स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, और लार्जेस्ट क्या हो गया? ओवम हो गया ह्यूमन के बारे में। नेक्स्ट है अगर पूछे सेंट्रोसोम की डिस्कवरी किसने की? तो टी वोवेरी ने की थी। उसके बाद न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1931। डीएनए किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? जेम्स एंड वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 या वन लाइनर 22, इन ह्यूमन ईच सेल नॉर्मली कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेल वॉल एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। केवल प्लांट सेल के अंदर होते हैं सेल वॉल और प्लास्टिड, एनिमल सेल के अंदर नहीं होते हैं। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लेडन एंड शजवान ने। तो यही थे आज के जो वन लाइनर है क्विक डोज। इस तरीके के वन लाइनर में लेके आती रहूँगी। बाकी जो चल रहा था हमारा एमसीक्यू सीरीज़ जो मैंने चलाई थी वो लगातार आती रहेगी। तो आपको ये कैसा लगा क्विक डोज वाला वीडियो ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है और कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।